नमस्कार दोस्तों। अभी तो सफर का इरादा करा है, उड़ान अभी बाकी है। नापिया मुट्ठी भर जब ये सारा आसमां बाकी है। दोस्तों बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भाई आप प्रीवियस पीवाई क्यू शुरू कर दीजिए, आप पूरा पेपर करा दीजिए। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी पीवाई क्यू भी सारे कराए जाएंगे, एक एक पेपर को सोल्व कराया जाएगा। और आने वाले वक्त में नेट, जेआरएफ, आईआईटी जैम, मैथमेटिक्स से जितने भी हायर मैथमेटिक्स से एग्जाम होते हैं सारे की हम वीडियोस बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि प्रत्येक का रेलिवेंट कंटेंट आप तक पहुंचाएं। दोस्तों मैं फिलहाल ये चाह रहा हूं कि आप तक मैं प्रत्येक टॉपिक की अप्रोच आपको दे दूं कि हम क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करने वाले हैं। और जैसे ही जब हम ये प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आएंगे, पूरा पूरा पेपर सोल्व करेंगे, तब आप मेरे साथ क्वेश्चन उसी दिशा में लेकर जाएं जिस दिशा में मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। इसी सीरीज में दोस्तों ये टीजीटी पीजीटी की सीरीज हमारी चल रही है। थर्ड क्लास के लिए हम आप लोग थर्ड क्लास आपके सामने लेकर आए हैं। और इसको देरी ना करते हुए हम कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन सोल्व कराएं। देखिए इस दिशा में सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इफ एक्स इज द रियल नंबर देन द फंक्शन एफ एक्स इज दिस। मैं आपको बता दूं, ये दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो आपका टॉपिक है, जो टीजीटी और पीजीटी दोनों के सिलेबस में, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। हम कोशिश करेंगे कि बहुत बेहतर अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन को सोल्व कराएं। और ये जो बच्चे डेरिवेटिव में कमजोर हैं वो भी क्वेश्चन को पेपर में आसानी से कर पाए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है और पेपर में बैठकर मैं इसे किस तरीके से करूंगा। क्वेश्चन है कि इफ एक्स इज रियल नंबर देन द फंक्शन एफ एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक। ये कह रहा है कि एक्स रियल है तो देन द फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है जीरो पर, मिनिमम है एक पर, मैक्सिमम है एक माइनस एक पर, नीदर मैक्सिमम वैल्यू नो मिनिमम वैल्यू। तो दोस्तों मैं एग्जाम में बैठकर डायरेक्ट आंसर लगाऊंगा डी, कि ना तो ये मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी लगातार फंक्शन है वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये है दोस्तों। आप जानते हैं यदि मैं x बराबर इसमें ओमेगा पुट कर दूं तो ये वन प्लस ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। और ये जो फंक्शन है दोस्तों, ये अगर ओमेगा की वैल्यू निकाल कर आते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आती है, तो रियल वैल्यू यहाँ पर निकल कर नहीं आएगी। इसी प्रकार दोस्तों यदि मैं इसमें x की घात 3 अपनी तरफ से ऐड कर दूं तो ये भी दोस्तों ये आपकी यूनिटी की फोर्थ रूट का फंक्शन है। और यूनिटी की फोर्थ रूट का मतलब है कि ये भी जितने भी एक्स के मान निकल कर आएंगे काल्पनिक निकल कर आएंगे, कॉम्प्लेक्स आएंगे निकल कर दोस्तों, यानी कि इमेजिनरी निकल कर आएंगे। तो इसलिए इस फंक्शन का रियल वैल्यू हो ही नहीं सकती। जब रियल मान ही नहीं हो सकता तो इसका मतलब ना तो ये किसी फंक्शन रियल वैल्यू पर मैक्सिमम होगा और ना ही किसी वैल्यू पर मिनिमम होगा। इसलिए आंसर हमारा डी करेक्ट है। ये पता कैसे लगेगा, तो आप एक बात याद रखेंगे, एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन एक फंक्शन होता है और ये होता है एक्स माइनस वाई। और जितनी पावर है उससे एक कम हम यहाँ लिखते हैं, प्लस एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू वाई प्लस एक्स की एन माइनस थ्री इंटू वाई स्क्वायर प्लस डॉट डॉट वाई की एन माइनस वन तक चलता है। ये चीज क्या है दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा एक नंबर के रूप में समझाना चाह रहा हूं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो हम कहेंगे एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस वाई। अगर मैं बात करूंगा एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब की, दोस्तों यहां से ही शुरुआत होती है इसकी, एक्स माइनस वाई और यहां बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दोस्तों यहां पर ये जो फंक्शन है, यहां पर मैं आपको इसको केवल ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस फंक्शन में y के स्थान पर वन पुट कर दूं तो ये वैल्यू मिलेगी मुझे एक्स की क्यूब माइनस वन बराबर एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। और अगर x की घात 4 माइनस एक में ले रहा हूं तो ये मिलेगा मुझे x माइनस वन, अंदर मिलेगा x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। यदि मैं 5 लूंगा मेरे दोस्तों तो 5 का मतलब एक तो मैं यहां लिख दूंगा, अब 4 से शुरू करूंगा और मैं एक तक लिखता चला जाऊंगा, 3 यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि ये जो फंक्शन होता है दोस्तों एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये फंक्शन हमारा हमेशा इमेजरी नंबर को प्रेजेंट करता है। और इमेजरी नंबर को प्रेजेंट करने का मतलब है कि किसी वैल्यू पर ना तो मैक्सिमम होता है ना ही मिनिमम होता है। इसलिए दोस्तों इसका आंसर है हमारा डी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में जरूर आई होगी। क्वेश्चन नंबर देते हैं नेक्स्ट दोस्तों, इफ एक्स इज रियल देन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। दोस्तों ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, इसे ज्यादातर सभी डेरिवेटिव से करते हैं डिफरेंशियल निकालकर, लेकिन मैं आपको एक ऐसा मेथड बताना चाहता हूं ताकि आप एग्जाम में बैठे क्वेश्चन का तुरंत आंसर लगा दें। जब आप ऐसा क्वेश्चन पेपर में देखें एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस 17, तो आप कोशिश कीजिए इसे पूर्ण वर्ग बनाए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है दोस्तों, आप एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए माइनस ये आठ एक्स है, एक्स का जो गुणांक है आठ उसका आप आधा लें यानी कि चार, चार का वर्ग जोड़ दे और घटा दे। तो यदि मैं आठ एक्स ऐसे लिख दूं तो चार का वर्ग आएगा 16। अब ये बताइए 17 में 16 मैंने यहाँ लिख दिया तो मुझे एक और लिखना पड़ेगा, यहां से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये एक्स माइनस चार का होल स्क्वायर प्लस वन। मुझे इसकी देखो मिनिमम वैल्यू निकालनी है दोस्तों, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू तब होगी जब ये मिनिमम हो।
और मुझे पता है कोई भी स्क्वायर नंबर मिनिमम होता है जब वो खुद जीरो हो। तो इसका मतलब ये वैल्यू मुझे जीरो लिखनी पड़ेगी, मुझे यहाँ एक लिखना पड़ेगा, तो मिनिमम वैल्यू दोस्तों इसकी बनाएगी, इसलिए आंसर हमारा सी करेक्ट है। अगर पूछता एक्स के किस मान पर मिनिमम है, तो जो मैंने जीरो माना है, एक्स माइनस 4 बराबर जीरो, तो x बराबर 4 पर ये मिनिमम आने वाला था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दूसरा तरीका क्या है कि भाई मैं इसको y मानूंगा, वही हमारा बेसिक मेथड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17, और मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा y डैश, यानी पहला डिफरेंशियल वो आएगा 2x माइनस 8, फिर मैं डबल डिफरेंशियल करूंगा, डबल डिफरेंशियल आएगा 2, जो कि पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है तो इसलिए मिनिमम है। दोस्तों ये पॉजिटिव है, मिनिमम क्यों है, जब इसको मैं थोड़ा गहराई में समझाऊंगा वहां फंक्शन के आधार पर, तो आप वहां समझेंगे कि पॉजिटिव होने पर ये वैल्यू मतलब मिनिमम क्यों होती है, और नेगेटिव होने पर ये वैल्यू मैक्सिमम क्यों होती है। फिलहाल हमारा एग्जाम का विषय, हम एग्जाम में इतना ध्यान रख के जाएंगे कि भाई अगर सेकंड डिफरेंशियल पॉजिटिव है तो वैल्यू वहां पर नेगेटिव मिनिमम होती है, और अगर नेगेटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव मैक्सिमम होती है। और ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब वैल्यू मिनिमम होगी एक्स के किस मान पर, जहां फर्स्ट डिफरेंशियल जीरो होगा। फर्स्ट डिफरेंशियल जीरो कितने पर होगा दोस्तों, यानी कि 2x माइनस 8 बराबर जीरो, तो 2x का मान आ गया 8 और x का मान आ गया 4। अब आप सोचिए इस मेथड से भी x का मान 4 है, इससे भी 4 है, तो एग्जाम में कौन सा अच्छा है, जोन सा पेपर में जल्दी आंसर दे दे वो अच्छा है। भाई ना हमें ब्रह्मांड का ज्ञान चाहिए, ना हमें ब्रह्मास्त्र चाहिए, हमें बस इतना चाहिए कि पेपर में हमारा क्वेश्चन पेपर सोल्व हो जाए, और जो एलोटेड टाइम है उससे कम समय में हमारा पेपर क्लियर हो जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि हम आपको ऐसा मेथड दें कि आप विद इन अ मिनट क्वेश्चन को सोल्व कर दें। तो दोस्तों इसको क्वेश्चन को एक्स का मान 4 पर ये मिनिमम देगा, तो एक्स का मान अगर मैं यहाँ 4 पुट कर देता हूँ तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है। चलिए 4 पुट करते हैं, 4 चौक 16 माइनस 8 चौक 32 प्लस 17, तो 17 और 16 33 में से 32 गया, तो आंसर एक आएगा, जो हमारा बहुत समय पहले आ चुका था, इसलिए आंसर सी करेक्ट है। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और पढ़ाना चाहता हूं। देखिए एग्जामिनर कभी कभी कहता है कि भाई नो एक्स स्क्वायर प्लस 4/x² का मिनिमम वैल्यू बताइए, कि मिनिमम वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो आप याद रखेंगे जब आप एग्जाम में बैठे और इस तरह का क्वेश्चन हो कि ax² प्लस b/x² की मिनिमम वैल्यू बताइए, तो दोस्तों ये होती है 2√ab। ये आप डायरेक्ट याद रख के जाएंगे। टीजीटी या पीजीटी का बहुत अहम योगदान है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन आए तुरंत इस वैल्यू पुट कीजिए 2√ab। ए कितना है हमारे पास 9, और बी है दोस्तों हमारे पास 4, तो आंसर आएगा 9 चौक 36 का मतलब 6 दूनी 12। तो दोस्तों इसकी मिनिमम वैल्यू 12 आ गई। चलिए मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी भाई, दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू एक्स को जितना भी बड़ा रखते जाओगे वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी पॉजिटिव इन्फिनिटी आने वाली है। तो इसलिए चूंकि इन्फिनिटी आएगी इसलिए एग्जामिनर मैक्सिमम नहीं पूछेगा, केवल मिनिमम पूछेगा, और मिनिमम आती है तो आप डायरेक्टली 2√ab वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। और दोस्तों कभी कभी एग्जामिनर यहाँ स्क्वायर नहीं देता, अगर एग्जामिनर स्क्वायर नहीं देगा तो आपसे वो सिंपली एक बात ये कहेगा कि भाई ax प्लस b/x की मिनिमम वैल्यू, तो मतलब वो भी ये बस, लेकिन यहाँ कह देगा x जहां 0 से बड़ा है। तो अगर x उसने 0 से बड़ा दे दिया है तो इसका मतलब भी उसने दोस्तों सिंपली आपको ये कह दिया कि भाई ये पॉजिटिव है, यहाँ भी तो ये पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू भी मिनिमम हमारी 2√ab ही होने वाली है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x फॉर द फंक्शन दिस। fx फंक्शन दे रखा है कि fx बराबर 1/√2 sin x माइनस कोस एक्स। दोस्तों बड़े ध्यान से समझेंगे आप, देखिए ये कांस्टेंट है, ये गिनती है, ये तो हम बाद में इसका हिसाब लगाएंगे, एडजस्टमेंट इसका बाद में करेंगे। फिलहाल हम इस फंक्शन के बारे में बात करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, यदि a sin x प्लस b cos x इस रूप की कोई कंडीशन आती है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों देता है। मैक्सिमम क्या होती है भाई, एक तो मैक्सिमम और एक मिनिमम। तो दोस्तों मैक्सिमम जो वैल्यू होती है इस फंक्शन की वो होती है अंडरूट में a² प्लस b², ये पॉजिटिव, और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस में a² प्लस b²। ऐसा क्यों है दोस्तों, दो तरीके हैं इसको निकालने के। एक तो तरीका ये है कि भाई मैं इसको y फंक्शन मानूंगा, डेरिवेटिव करता चला जाऊंगा, डिफरेंशियल निकालूंगा, फर्स्ट डिफरेंशियल निकालूंगा, सेकंड डिफरेंशियल निकालूंगा, फर्स्ट को 0 के बराबर मानूंगा, वहां से वैल्यू निकल कर आएगी, x की जो वैल्यू आएगी उसको इसी में वैल्यू पुट करूंगा, तो वहां पर आपको दो मान देखने को मिलेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो नेगेटिव वैल्यू होगी मिनिमम वैल्यू होगी। तो इतना लंबा पोर्शन हम पेपर में ना करने के हम क्या करेंगे, हम सिंपली हम इस वैल्यू को अंडरूट में रखेंगे तो ये पॉजिटिव मैक्सिमम देगा, माइनस रखेंगे तो मिनिमम देगा। अब आप मुझे ये बता दीजिए इस क्वेश्चन में दोस्तों
अगर मैं बात कर रहा हूँ इसकी a की जगह यहाँ पर 1 माना जाएगा और cos की यहाँ b की जगह -1 है, तो इसका अधिकतम मान आएगा √1 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग। तो मुझे देखने को मिलेगा 1 + 1 यानी कि √2। अब √2 दोस्तों इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन बाहर भी √2 है, तो अगर मैं काटूंगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1, तो इसलिए आंसर डी करेक्ट है। अगर मिनिमम वैल्यू पूछता तो -√2 आती और इससे कट जाता तो उत्तर -1 आता। तो मैं उम्मीद करता हूं ऐसा क्वेश्चन या इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा आप पेपर में बैठकर आराम से करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक एडिशनल चीज और बताना चाहता हूं दोस्तों। यहां पर इसने दे रखा है कि भाई sin x - cos x। एग्जामिनर इतना ना देकर वो कहेगा कि 4 sin² x प्लस 5 cos² x की न्यूनतम वैल्यू बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन पीजीटी 2013 का है, आपके पेपर में भी आने के पूरे पूरे चांस है। तो एग्जामिनर ने कहा कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो जब यहाँ पर स्क्वायर भी लग रहा हो तो जो इन 5 और 4 में जो बड़ा है उसका वो बड़ा वाला उत्तर होगा। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली तो दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू इसकी आएगी 5, और अगर मिनिमम वैल्यू पूछ ले तो मिनिमम वैल्यू इन दोनों में जो छोटा है, 4 छोटा है 5, तो हम जानते हैं भाई मिनिमम 4 है, तो इसलिए मिनिमम वैल्यू इसकी आ जाएगी 4। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। एक है a sin x प्लस b cos x, एक है अगर स्क्वायर लग जाए sin x और cos x में स्क्वायर लग जाए तो a और b में जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम होगा और जो छोटा होगा वो मिनिमम होगा। तो ये बात आप ध्यान रख के जाएंगे, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप चूक ना जाना बस आंसर बताने से। देखिए कह रहा दी मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन उसी की तरह है, बस यहाँ ए और बी अपनी तरफ से कुछ आ गए हैं। अब ये बताइए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इसलिए कि पेपर में ऑप्शन क्लिक हो जाए, या हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें ब्रह्मांड का ज्ञान हो। तो दोस्तों मेरा सीधा सिद्धांत है कि पेपर में ऑप्शन टिक करना है ताकि हमारा सिलेक्शन हो। तो हम क्या करेंगे भाई, ये है इस क्वेश्चन को मैं अपने तरीके से पहले मॉडिफाई करूंगा। कैसे दोस्तों, मैंने इसमें ए के स्थान पर 2 पुट करा और बी के स्थान पर 0, तो ये क्वेश्चन मुझे मिला x - 2 इंटू एक्स, यानी कि x² - 2x मिला। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो दोस्तों मैं इस वाले फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालूंगा। कैसे, मैं जानता हूं इसको मैं x - 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, लेकिन एक एरर हो गई, x² भी आएगा -2x आएगा प्लस 1 और मिलेगा, तो मैंने -1 अपनी तरफ से लिख दिया ताकि क्वेश्चन एडजस्ट हो जाए। अब ये बताइए इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने का मतलब है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने का मतलब है इसकी मिनिमम वैल्यू, और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने का मतलब है इसकी मिनिमम वैल्यू, और इसकी मिनिमम वैल्यू का मतलब है ये मिनिमम हो। और मैं जानता हूं स्क्वायर वाला नंबर मिनिमम होता है 0, तो 0 में से 1 गया -1 आया। अब दोस्तों बस मेरा इतना काम चेक करना है कि ऑप्शन में -1 कहां बन रहा है, तो ए की जगह 2 रखूंगा और बी की जगह 0 रखूंगा, 2 गुणा 0 करूंगा तो 0 आएगा, तो इसका मतलब ये हमारा -1 नहीं है, तो उत्तर दोस्तों ये वाला नहीं है। अगर मैं यहाँ देखूंगा, देखो ऊपर स्क्वायर है और नीचे 4 है, तो ये पॉजिटिव नंबर आएगा, इसलिए ये भी नहीं क्योंकि नेगेटिव चाहिए। ये ऑलरेडी 0 तो ये भी नहीं, तो आंसर हमारा डी करेक्ट है, और यही हमें पेपर में निकाल के आंसर देना था। और यदि मैं चेक करूं क्या -1 आ रहा है, तो आप एक स्थान पर 2 पुट करिए, तो -2 - 0 इसका होल स्क्वायर बटे 4, तो -4 बटे 4, तो आंसर -1 आ गया। तो दोस्तों ये इसका मेथड है, आपको जो पेपर में और बच्चों से बहुत बेहतर बनाता है। तो कोशिश कीजिए आप उन्हीं मेथड का उपयोग कीजिए जिन्हें हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। यदि आपने एक बार पढ़ लिया दोस्तों, गारंटी है हमारी कि आपका सिलेक्शन होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप इन चीजों को ऐसे ही पढ़ें जैसे हम पढ़ा रहे हैं। और भी तरीके हैं दोस्तों, इसका एक तरीका क्या है कि मैं इसको ही सोल्व कर दूं। कैसे कि भाई x - a x - b, यदि मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये आएगा x² - a + b इंटू एक्स और प्लस ए बी। अब मैं इसको पूर्ण वर्ग बनाऊंगा दोस्तों। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मेरे पास एक ही तरीका है कि x माइनस जो x का गुणांक है a + b उसका आधा, ये हमेशा पूर्ण वर्ग मिलेगा। अब मैं इसे ओपन करूंगा तो x² मिलेगा, -2ab में ये मिल जाएगा, प्लस ये हमें एडिशनल के रूप में मिलेगा, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा a + b बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस ए बी हमारा मिल गया। तो दोस्तों मुझे पता है मिनिमम वैल्यू निकालने का मतलब है ये 0 होना, तो क्या बचेगा, बचेगा ए बी माइनस a + b का होल स्क्वायर बटे 4। अब मैं जानता हूं सोल्व करूंगा तो ये आएगा 4ab माइनस a + b का होल स्क्वायर बटे 4, और मैं जानता हूं a + b का होल स्क्वायर -4ab, भाई मैं जानता हूं कि a + b का होल स्क्वायर -4ab डायरेक्ट a - b का होल स्क्वायर होता है। तो दोस्तों इसका मतलब है ये -a - b का होल स्क्वायर बटे 4 है, और हमें यही निकालना था। तो सोचिए ये मेथड जो मैंने आपको यहां बताया इससे थोड़ा बेकार है, क्यों, क्योंकि थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा है। अब यदि मैं इसको मेन मेथड से करता हूं, मेन मेथड कौन सा, डेरिवेटिव मेथड, डिफरेंशियल मेथड, क्या है भाई, वो दोस्तों ये है कि अगर मैं इसे y मान लूंगा कि x² - a + b इंटू एक्स प्लस ए बी।
अब मैं इसका डिफरेंशियल करता हूँ y डैश, तो मैं जानता हूँ 2x आएगा माइनस a प्लस बी आएगा। तो x अब अगर y डबल डैश निकालूंगा तो ये 2 आएगा। अब आप सोचिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब कि y डैश को जैसे ही मैं जीरो मानूंगा x का जो भी मान आएगा उस पर ये मिनिमम आने वाला है। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू मेरी तब निकल कर आएगी दोस्तों जब मैं इसको जीरो मान लूंगा y डैश को। y डैश जीरो माना तो x का मान आएगा a प्लस बी बटे 2। अब आप a प्लस बी बटे 2 पर इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे a प्लस बी बटे 2 माइनस ए करेंगे तो b माइनस ए बटे 2 आएगा, यहाँ करेंगे दोस्तों तो a माइनस बी बटे 2 आएगा, माइनस बाहर लेने के बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे 4 मिलेगा, तो इसलिए आंसर हमारा डी करेक्ट है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सबसे बेहतरीन मेथड आपका ये है वैल्यू पुटिंग वाला। तो आप कोशिश करें जब आप पेपर में बैठे तो क्वेश्चन को अपनी तरफ से अगर मॉडिफाई आपने कर दिया तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि आप औरों से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। दोस्तों हम आपको पूरा पेपर सोल्व करके दिखाएंगे कि पेपर आप एग्जाम में बैठे किस तरीके से करेंगे, आपको और भी ब्रॉड आइडिया मिलेगा कि भाई पेपर को हम औरों से बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर जाते हैं। ये कह रहा है दी फंक्शन ऑफ एफ इज डिफाइंड बाय दिस, कह रहा है डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग दोनों है। दोस्तों इससे पहले आप सबसे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन थोड़ा सा पढ़ लीजिए होता क्या है। देखिए फंक्शन दो तरह के होते हैं, इंक्रीजिंग भी दो तरह का होता है भाई, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो दो तरह के होते हैं। दोनों तरह, एक तो होता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये भी डिक्रीजिंग भी दो तरह का है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो दोस्तों ये होते क्या है सबसे पहले इनको समझें आप। देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग का मतलब है, मैं पहले स्ट्रिक्टली बात कर रहा हूँ कि वो लगातार बढ़ेगा। जैसे अगर ये एक्स अक्ष है तो एक फंक्शन आया, देखो ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, तो ये फंक्शन कहलाएगा दोस्तों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, लेकिन यदि कोई फंक्शन चले पहले सीधा ना तो ऊपर हो ना नीचे हो, फिर बढ़ना शुरू कर दे, फिर सीधा चले ना ऊपर हो ना नीचे हो, फिर बढ़ना शुरू कर दे, फिर ऊपर नीचे ना ऊपर, कहने का मतलब एक ऐसा फंक्शन जो कभी तो बढ़े और जो कभी कांस्टेंट रहे, जो कभी बढ़े कांस्टेंट रहे लेकिन घट कभी नहीं रहा, तो ऐसा फंक्शन कहलाता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन। और ऐसी दोस्तों घटने के लिए है, डिक्रीजिंग के लिए है। और स्ट्रिक्टली का मतलब क्या है, जो सीधा बढ़ता चला जाए, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाता है। अब हम इसे मैथमेटिकल रूप में कैसे समझेंगे, इस बात को आप एक बार ध्यान देंगे। ये बताइए दोस्तों, यदि मैं इस फंक्शन में यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो बिल्कुल एक्स अक्ष के पैरेलल आएगी, और टेंजेंट का मतलब होता है इसकी स्लोप एक्स अक्ष के पैरेलल है, तो जितनी स्लोप इसकी है एक्स अक्ष की है उतनी स्लोप इसकी होगी, यानी कि प्रवणता। और एक्स अक्ष की प्रवणता आती है 0, तो प्रवणता दोस्तों यहाँ भी 0 आ गई, तो इसका मतलब प्रवणता को दोस्तों ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंशियल बोलते हैं, dy dx। अर्थात अगर कोई फंक्शन ना तो बढ़ रहा है और ना घट रहा है तो उसका मतलब dy dx 0 है। और अगर यहाँ पर देखेंगे तो आप स्लोप देखेंगे इस तरीके से, और ये अगर टेंजेंट है तो इसका मतलब ये एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाता है जो 90 से छोटा है। 90 से छोटा है तो इसलिए m का मान, प्रवणता का मान tan थीटा होता है, और थीटा 90 से छोटा है तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इसका मतलब dy dx पॉजिटिव है। तो मुझे दो बात पता लगी कि dy dx अगर बड़ा है या बराबर है 0 के तो फंक्शन बढ़ भी सकता है, और एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है जो एक्स अक्ष के पैरेलल हो जिसमें ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। तो दोस्तों ये दोनों बात एक साथ चलेंगी पेपर में बैठकर। अब अगर मैं इसके विपरीत देखूं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब सीधा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो इसका मतलब केवल dy dx 0 से बड़ा ही होगा। तो दोस्तों आपको बस ये ध्यान रखना है कि भाई dy dx अगर 0 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर इसका विपरीत dy dx अगर 0 से छोटा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो दोस्तों इसका मतलब मैं इस क्वेश्चन में यही करने वाला हूं। तो सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन में dy dx चाहिए, यानी कि फंक्शन दे रखा है f। फंक्शन क्या दे रखा है भाई, f दे रखा है दोस्तों fx बराबर x प्लस 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स। तो अगर मैं इसका डिफरेंशियल करता हूँ f डैश x तो मुझे मिलेगा x प्लस 2 ऐसे ही e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स ऐसे ही, और x प्लस 2 का 1। अगर मैं e की पावर x माइनस एक्स बाहर ले लूं तो मुझे मिलेगा दोस्तों यहाँ पर माइनस का x माइनस का 2 और यहाँ पर प्लस का 1 बचा, तो मुझे देखने को मिला e की पावर माइनस एक्स अंदर आया माइनस एक्स माइनस 1। तो दोस्तों ये f डैश x है। तो अब मैं देखूंगा इंक्रीजिंग कब है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग का मतलब है कि f डैश x 0 से बड़ा होना चाहिए। अब f डैश x तो दोस्तों ये हमारा, तो इसका मतलब e की पावर माइनस एक्स और माइनस 1 0 से बड़ा होना चाहिए। अब एक बात बताइए आप, यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल है, एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, और मैं जानता हूँ जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ए की पावर एक्स, दोस्तों ये जितने फंक्शन होते हैं ये वाई एक्स से इधर नहीं जाते, वाई एक्स से जब इधर नहीं जाते तो इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं।
और पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। तो केवल जो अब जीरो से बड़ा देखना तो मैं माइनस एक्स माइनस वन देखूंगा, ये जीरो से बड़ा होना चाहिए। अगर माइनस चिन्ह से भाग कर दूं तो एक्स प्लस वन छोटा होना चाहिए जीरो से, यानी कि एक्स छोटा होना चाहिए माइनस एक से। अब आप सोचिए अगर मैं नंबर लाइन की बात करता हूं तो दोस्तों ये नंबर लाइन है, मैंने माना ये जीरो है और ये माइनस वन है, तो माइनस वन से छोटा, माइनस वन से छोटे का मतलब है कि यहां से इधर इधर अगर वैल्यू है, यहां से इधर इधर अगर वैल्यू है तो फंक्शन बड़ा यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। अर्थात माइनस वन से इधर का मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस वन तक फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो अब देखते हैं इंक्रीजिंग कहां पर है। ये कह रहा डिक्रीजिंग फॉर ऑल, नहीं भाई सभी के लिए डिक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग भी है। कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस एक तक ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये कह रहा डिक्रीजिंग माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, नहीं अभी मैंने पढ़ा माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस वन तक इंक्रीजिंग है, तो इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं है। केवल इंक्रीजिंग है, नहीं ये भी नहीं है। तो देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, तो दोस्तों यहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब आंसर हमारा डी करेक्ट है। यदि मैं जीरो छोटा लेकर चलूंगा तो ये वाला पोर्शन भी आप स्वयं निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जब भी आता है, चलिए मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको एक कंडीशन और बता दूं। आप ये बताइए e की पावर x क्या हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर मैं एफ डैश एक्स निकालता हूं तो e की पावर x ही आएगा, और x का कुछ भी मान रख लो, ये पॉजिटिव ही होता, ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि एफ एक्स बराबर इतना हैज ए मिनिमम वैल्यू, कितने पर मिनिमम है? तो दोस्तों आप ध्यान देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। y का मान है एक्स की घात 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11। तो अगर मैं y डैश की बात करूंगा पहले डिफरेंशियल की, तो ये आएगा 4x की घात 3 माइनस 12x प्लस 8, ये आ गया। और दोस्तों अगर मैं एक बार और डिफरेंशियल करूंगा तो मैं उसके वहां भी पहुंच सकता हूं, लेकिन ने कहा कि मिनिमम वैल्यू किस पर मिनिमम है। तो दोस्तों आप ये बताइए, जरा ध्यान देंगे बहुत अच्छे से, ये हमारे पास एक ग्राफ है, तो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू अगर आप देख रहे हैं, सबसे मिनिमम वैल्यू वो यहां पर है। और ये पॉइंट ऐसा है कि अगर मैं इससे पहले देखूंगा तो वैल्यू घट रही थी, इसके बाद वैल्यू बढ़ रही थी। तो अगर मुझे एक ऐसा पॉइंट पता लग जाए जिससे पहले वैल्यू घट रही है और उसके बाद बढ़ रही है, तो वो पॉइंट ही मिनिमम पॉइंट कहलाता है, और हमने इसने मिनिमम पॉइंट ही पूछा है। तो मैं जानता हूं आप इस बात को ध्यान देंगे कि अगर इस पॉइंट से पहले, दोस्तों बड़े बारीकी से ध्यान देंगे, जो मैं आपको पॉइंट पढ़ाने वाला हूं बड़ा खतरनाक पॉइंट है। अगर इस पॉइंट से आप पहले की बात करेंगे, अगर मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो ये टेंजेंट है दोस्तों, और ये टेंजेंट है। अगर मैं यहाँ पर एक्स एक्स वाई एक्स बना दूं तो ये टेंजेंट एक्स अक्ष से 90 डिग्री से ज्यादा कोण बनाती है, और अगर एक्स अक्ष से 90 से ज्यादा 90 से बड़ा कोण बनाती है ये एंगल थीटा, तो एम का मान आएगा टेन थीटा, यानी कि टेन 90 से बड़ी वैल्यू, तो टेन 90 से बड़ी हमेशा नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब जब फंक्शन घट रहा है तो घटे हुए पॉइंट पर टेंजेंट जो है नेगेटिव है, यानी कि टेंजेंट की स्लोप डी वाई डी एक्स होती है, तो नेगेटिव का मतलब जीरो से छोटी है। और अगर इससे आगे देखेंगे तो ये दोस्तों बढ़नी शुरू हो गई, देखो अगर ये बढ़नी शुरू है तो एंगल हमारा 90 से छोटा है, तो ये प्लस की आएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर डी वाई डी एक्स की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रही है तो इनके बीच में जहां जीरो मिल जाएगा वो पॉइंट ही मिनिमम पॉइंट कहलाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये बात पता है तो आपको डबल डिफरेंशियल निकालने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको इसी एप्लीकेशन का उपयोग करके करने वाला हूं। तो मैं y डैश को जीरो लेने वाला हूं, तो y डैश जीरो लूंगा तो दोस्तों आप देख रहे हैं 4x की घात 3 माइनस 12x प्लस 8 बराबर 0। अगर मैं ले लूं तो आप देखेंगे 4 से भाग करूंगा तो x की घात 3 माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 है। अब आप सोचिए ऐसे दो नंबर बताइए, वास्तव में यहाँ 3 घात है, 3 घात होने के कारण इसके 3 वैल्यू आएंगे, लेकिन मुझे 2 वैल्यू निकालनी है। तो देखना अगर x बराबर, आप एक बात समझेंगे, एक प्लस पॉजिटिव है एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, अगर एक्स स्क्वायर में ये कंडीशन होती, यहाँ एक्स स्क्वायर होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता, तो आप हमेशा याद रखेंगे ऑलवेज एक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है। लेकिन मेरे दोस्तों एक्स की घात 2 नहीं है इसमें, तो वो जो लो है हमारा है अप्लाई नहीं होगा, तो इसका मतलब यहाँ वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी। चलिए मैं वैल्यू अपनी तरफ से पुट करके देखता हूँ। अगर आप ऑप्शन की बात करें तो 1 भी है माइनस 2 भी है 3 भी है 4 भी है। तो अगर मैं इनमें से मान लूं कि इनमें से कोई उत्तर होगा तो ये संतुष्ट करेगा। अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं तो देखना 2 और 1 3 में से 3 गया 0 ही आ रहा, तो इसका मतलब एक तो 1 भी हमारा आंसर है, पर 1 पे मिनिमम है मैक्सिमम ये पता नहीं है। दूसरा क्या है, माइनस 2 और पुट करके देखते हैं। अगर मैं माइनस 2 पुट कर दूं तो माइनस 8 आने वाला है, और ये प्लस का 6 आने वाला है, और प्लस 2, तो दोस्तों ये भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब एक पॉइंट माइनस 2 भी है। अब आप सोचिए दोस्तों यहाँ पर वैल्यू यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, अब लेकिन पॉजिटिव कहाँ है? अगर मैं माइनस 2 और 1 के बीच की एक वैल्यू 0 ले लूं, तो अगर मैं यहाँ x की 0 करूं तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। और अगर मैं
-2 से छोटी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, -3 पुट करके देखते तो ये नेगेटिव आएगी। और मैंने यहाँ पर पढ़ा है जैसे ही नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो पॉइंट होगा वो लोएस्ट कहलाएगा। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रही है तो बीच में आ रहा -2, तो इसलिए दोस्तों आंसर x की वैल्यू हमारी -2 आएगी, इसलिए आंसर हमारा बी करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपने अपने ज्ञान के पिटारे में भर लिए तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, इसलिए आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान दें। और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कोशिश कीजिए कि इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि इसमें हमारा भी बेनिफिट हो। अब कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू निकालना है, तो बताइए क्या ये a sin थीटा प्लस b cos थीटा के रूप का है या नहीं। तो इसमें a एक है b एक है, तो दोस्तों इसका मतलब अंडरूट 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो अंडरूट तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम करेगा तो माइनस अंडरूट, तो मैक्सिमम हो जाए तो अंडरूट 2, इसलिए आंसर हमारा सी करेक्ट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है। कैसे भाई, x प्लस 2y 8 है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई। बच्चे यहाँ देखते ही क्या करेंगे, डिफरेंशियल करना शुरू करेंगे, पता नहीं कैसे कैसे करेंगे। आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझेंगे। यदि दो संख्याओं का जोड़ दे रखा है दोस्तों, कुछ भी हमने 10 मान लिया और उनका गुणनफल अधिकतम पूछे, तो देखिए गुणनफल तभी अधिकतम होता है जब ये दोनों बराबर हो। जैसे 5 और 5, भाई 5 5 10 आएगा और 5 पंजे 25 आएगा। यदि दोस्तों मैं एक वैल्यू को 6 रख दूं, एक को 4 रख दूं, तो यहाँ 6 चौक 24 आएगा। यदि एक को 3 रख दो, एक को 3 रख दो, तो एक को 7 रख दो, एक को 3 रख दो, तो 7 या 21 आएगा। यदि एक को 8 रख दूं और एक को 2 रख दूं, टोटल 10 ही रहेगा, लेकिन गुणनफल 8 दूनी 16 आएगा। तो दोस्तों संख्याओं की एक अच्छी सी पहचान, एक अच्छा सा गुण ये है कि वे संख्या दोनों एक दूसरे के जितने नजदीक होती हैं उनका गुणनफल उतना ही अधिक होता है। अब आप देखिए नजदीक का मतलब, भाई 5 और 5 एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं, तो इसलिए गुणनफल अधिकतम निकल कर आया। अगर 6 और 4 की बात करूंगा, इनके बीच का 2 का गैप है, तो गुणनफल थोड़ा कम हो गया। जैसे ही गुणनफल मतलब गैप ज्यादा हुआ, गुणनफल और कम हो गया। और यदि आप देखेंगे यहाँ पर 6 का गैप है तो गुणनफल और कम हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे एक दूसरे से दूरी बढ़ाते जाएंगे इनका प्रोडक्ट कम निकलता जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल तभी अधिकतम होता है जब वे एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा नजदीक हों। तो दोस्तों ये भी गुणनफल अधिकतम तभी होगा जब ये भी एक दूसरे के नजदीक हो, अर्थात इसे भी 4 लिख दो, इसे भी 4 लिख दो। कितना आसान है। अब इसे मैं 4 लिखूंगा तो 2y का मान है 4, तो y का मान आ गया 2। इसका मतलब y 2 है, x 4 है, तो मैं यहाँ 4 रखूंगा, यहाँ 2 रखूंगा, तो 4 दूनी 8 इसका आंसर आएगा। दोस्तों डी करेक्ट है। चलिए मैं इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और ऐड कर देता हूं ताकि आपकी नॉलेज और एनहेंस हो जाए। दोस्तों पहले बेसिक क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस जेड है दे रखा है 12, वैल्यू पूछिए एक्स वाई जेड का अधिकतम मान बताइए। तो कुछ नहीं करेंगे, पेपर में बैठे हैं, 3 भागों में बांट दूंगा, इसे भी 4 कह दूंगा, इसे भी 4 कह दूंगा, इसे भी 4 कह दूंगा, और आंसर आएगा 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी कि 4 चौक 16 चौका 64। वेरी गुड, नहीं आया। लेकिन अगर मैं इसके स्थान पर दोस्तों एक्स वाई जेड ना पूछकर, दोस्तों इस बात को अच्छे से ध्यान देंगे, अब आप एक्स वाई जेड ना पूछकर मैंने कहा कि x -1 y -2 और z -3 का मिनिमम वैल्यू, कि भाई मिनिमम वैल्यू बताइए क्या होगी। तो दोस्तों मैं जानता हूं गुणनफल तभी अधिकतम होता है जब वे एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक हो। यहां पर नजदीक कैसे करें, तो मैं x -1 को कह रहा हूं कि y -2 और z -3 तीनों बिल्कुल नजदीक हैं और तीनों को किसी एक खास नंबर k के बराबर मानूंगा। तो x का मान क्या मिलेगा, k + 1, y का मान क्या मिलेगा, k + 2, z का मान क्या मिलेगा, k + 3। और दोस्तों मैं इन वैल्यूज को सिंपली यहां पुट करूंगा। x का मान है k + 1, y का मान है k + 2, z का मान है k + 3 बराबर 12। अच्छा, तो इसका मतलब x k कितना, 3k प्लस 3 2 5 और 1 6 बराबर 12। तो 3k का मान आ गया दोस्तों 6 और k का मान आ गया 2। अब मैं सिंपल, मैंने इसको भी k कह रखा है, इसको भी k कह रखा है और इसको भी k कह रखा है, और प्रत्येक क्या है 2 के बराबर, तो इसका मतलब ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2, तो गुणनफल आएगा दोस्तों 8। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 8। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप तुरंत कोशिश कीजिए कि क्वेश्चंस मतलब डिजिट्स को आप बिल्कुल एक दूसरे के सटा कर लेके, यानी कि नजदीक ले जाएं, तब इसका गुणनफल अधिकतम आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव कर जाते हैं। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कर्व। देखिए दोस्तों रेडियस ऑफ द कर्वेचर का मतलब है कि कोई कर्व है, इसकी रेडियस, रेडियस का मतलब कि इसके किसी पॉइंट से उस बिंदु की दूरी, यदि हम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दें, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दें, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो टेंजेंट पे जो नॉर्मल होता है,
नॉर्मल यानी कि अभिलंब का कटान बिंदु जहां एक दूसरे को काटता है, तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और इससे किसी पॉइंट तक की दूरी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। ये दो तरीके से निकलती है। एक निकलती है दोस्तों पोलर सिस्टम में, यानी कि ये जो फॉर्म दे रखा एस और साई वाले में। एक होता है कार्टेशियन सिस्टम में। कार्टेशियन सिस्टम कौन सा होता है? एक्स वाई के रूप में। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर रो जो होती है, रो से प्रेजेंट करते हैं इसकी लेंथ को, ये होती है ds ओवर डी साई दोस्तों। और लेकिन यदि आप डिफरेंशियल वाले फॉर्मूले करेंगे, आएगा 1 प्लस y1 का स्क्वायर इसकी पावर 3/2 ओवर y2। मतलब जहां y1 क्या है? फर्स्ट डिफरेंशियल dy dx, और y2 क्या है भाई? सेकंड डिफरेंशियल यानी डबल डिफरेंशियल। तो दोस्तों आप अगर पेपर में बैठे हैं एग्जाम में, ये एक्स वाई में इक्वेशन दे रखा है तो आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा। और यदि आपको एस और साई में दे रखा है तो यहाँ पुट कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा। लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये जो क्वेश्चन है ये टीजीटी का हिस्सा नहीं है, केवल पीजीटी के पेपर में आता है या DSSB में टीजीटी में भी आ सकता है। तो कोशिश कीजिए कि जो लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार को छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख के जाइए, कहीं पेपर में आ गया तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ना ना पड़े। तो दोस्तों मुझे एस और साई में दे रखा है और रो का वैल्यू निकालनी है, तो मैं कहीं ना कहीं ds ओवर डी साई निकालने वाला हूं। तो सबसे पहले एस की वैल्यू दे रखी है इसने, a log 10 पाई अपॉन 4 प्लस साई अपॉन 2। दोस्तों ये एस यहाँ कैपिटल लिखा हुआ है, वास्तव में कैपिटल नहीं होता, ये स्मॉल होता है। और यहाँ एस जो होती है लेंथ ऑफ अर्क होती है। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। हाँ, जो पीपीटी हमने जब बनाई है वहां शायद थोड़ी एरर होगी, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर मैं ds ओवर डी साई की बात करता हूँ, तो आप सब पढ़े लिखे व्यक्ति है, बुद्धिजीवी है, मालिक की मेहर है, तो हम इसे किस तरीके सोल्व करेंगे? ए है log x का होता है 1/x यानी कि 1/10 पाई अपॉन 4 प्लस साई अपॉन 2, और 10 का होता है sec स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस साई अपॉन 2। और अगर मैं इसका डिफरेंशियल करता हूं तो साई अपॉन 2 का होता है दोस्तों 1/2। तो अब मैं इसे, मुझे मेरा मकसद है इसको सोल्व करना। चलिए इसको सोल्व और कर लेते हैं दोस्तों, सोल्व यहाँ कर लेते हैं। तो ds ओवर डी साई को मैं डायरेक्टली रो कहूंगा, तो रो बराबर दोस्तों थोड़ी देर के लिए मैं इस पोर्शन को थीटा एंगल मान रहा हूं, तो ये मुझे मिलेगा a कोट थीटा। कोट थीटा का मतलब कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू यह 1/कोस स्क्वायर यानी कि 1/कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1/2 को मैंने शुरू में लिख दिया। तो आप अगर देख पा रहे हैं इससे हमारा एक कैंसिल, तो ये आ गया a/2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू है पाई अपॉन 4 प्लस साई अपॉन 2। अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई लगाऊंगा 2 की तो मुझे मिलेगा a/साइन पाई अपॉन 2 का मतलब 90 प्लस साई, और मैं जानता हूँ कोसाइन 90 प्लस थीटा होता है कोस थीटा, तो a/कोस थीटा का जगह साई है, तो a sec साई इसका आंसर आया। तो दोस्तों इसलिए आंसर हमारा बी करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ चाहे पोलर सिस्टम में आ जाए, कार्टेशियन सिस्टम में आ जाए, आप दोनों ही पोर्शन में रो की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए आपके पेपर में दोस्तों सेंटर निकालने के लिए कभी नहीं आया, आज तक किसी भी पेपर में नहीं आया, चाहे वो एलटी ग्रेड का पेपर हो या जीआईसी का भी पेपर हो, तो कभी सेंटर निकालने के नहीं आया। सेंटर निकालने के लिए मिलनी या तो आईआईटी जैम के पेपर में आ जाता है या नेट जेआरएफ के पेपर में आ जाता है। तो आप कोशिश करेंगे कि आप केवल रो समझ जाएं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हम किस तरीके से निकालते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम। दी पॉइंट ऑन दी कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। देखिए सबसे पहले पॉइंट पूछा है कहां पर? इस वाले कर्व पर। दी टेंजेंट एट विच, जिस पर खींची स्पर्श रेखा पाई अपॉन 4 45 डिग्री का कोण बनाती है एक्स अक्ष के साथ। तो पॉइंट सबसे पहले बताइए कहां पर है? कर्व पर है। अगर इस कर्व पर पॉइंट है तो सेटिस्फाई करेंगे। अब आप सोचिए y का वर्ग x है, यानी कि x की वैल्यू किसी जो भी y है उसके वर्ग पर निर्भर करता है, यानी कि x का जो मान है हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या x का मान यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो इसका मतलब ऑप्शन एक कट गया, नहीं है। क्या है पॉजिटिव नहीं है तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी कट गया। अगर एक ऑप्शन और हुआ वो हमारा, अरे नहीं है यार, तो इसका मतलब इन दोनों में से एक हमारा आंसर आने वाला है। कौन सा आएगा हमें निकालना पड़ेगा। तो मुझे पता है जब एंगल 45 है तो मैं जानता हूँ स्लोप होती है tan 45 यानी कि 1। तो मुझे ये पता लग गया भाई 1 है हमारा स्लोप, और मैं जानता हूं स्लोप ही निकलती है dy dx से। क्यों निकलती है दोस्तों? जब डेरिवेटिव, केवल डेरिवेटिव पर हम एक वीडियो लेकर आएंगे, जो प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा, इंफॉर्मेटिव सेशन होगा, तो वहां पर दोस्तों मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि dy dx का मतलब टेंजेंट की स्लोप ही क्यों होता है, या dy dx का और ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता क्या है वास्तव में, वो आप वहां पर इन चीजों को सीखेंगे। लेकिन हमारा मकसद है कि कम समय में ज्यादा कंटेंट आप तक प्रोवाइड कराना, ताकि आप पेपर में बैठे आपको डिजिट ऐसे मिल जाए, और कहीं ना कहीं आप पहली बार में ही दोस्तों जैसे ये पेपर आए, आप यदि आपने दोनों ही फॉर्म फिल करे हैं टीजीटीबी और पीजीटीबी, आप दोनों ही हिट कर गए और आपको बेहद ज्यादा खुशी हो।
चलिए dy dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। dy dx का मतलब पहले यहां से निकालेंगे डिफरेंशियल, तो ये आएगा 2y dy dx बराबर 1। तो दोस्तों dy dx की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1/2y। और लेकिन dy dx है क्या भाई, dy dx की वैल्यू है 1, क्योंकि डिफरेंशियल 1 दे रखा है। कहां दे रखा है, क्योंकि एंगल 45 है। एंगल 45 का मतलब tan 45, tan 45 का मतलब 1। तो अगर ये 1 है तो 1 बराबर 1/2y। अगर y को इधर ले जाओ तो y का मान आधा है। अब बताइए y आधा कहां पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ तो माइनस आधा है, तो इसलिए ये भी कट गया, इसलिए आंसर हमारा बी करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा लगा वो क्वेश्चन। देखिए द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ टू द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द, ये हमारे पोर्शन है x का और y का एट द पॉइंट 2 - 1। दोस्तों सबसे पहले क्या पूछा है, स्लोप। स्लोप का मतलब m, m का मतलब dy dx। ओहो, मतलब डिफरेंशियल निकलवाना चाह रहा। चलिए डिफरेंशियल निकाल देते हैं। जब भी डिफरेंशियल की बात आएगी, और डिफरेंशियल यहाँ y एक पैरामीटर में है और x भी सेम पैरामीटर में है, तो दोस्तों ये पैरामीटर की इक्वेशन है। तो आप जब याद रखें, अगर पैरामीटर की इक्वेशन का डिफरेंशियल निकलवा रहा है तो y ऊपर है, तो y वाले का t के रेस्पेक्ट में ही कर दो, तो मिलेगा 2 दूनी 4t - 2 बटे x वाला, तो x वाले के रेस्पेक्ट में कर दो, यहाँ 2t + 3। अगर मुझे t की वैल्यू पता लग जाए तो दोस्तों मेरा आंसर अभी आ जाएगा। अब आप यार मैं t की वैल्यू है क्या पुट करूं, मेरा माइंड क्या कहां से आएगा, तो मुझे दे रखा है 0.2 - 1, मतलब x का मान तो 2 है और y का मान -1। अब बताइए जब x का मान 2 है पर x दे रखा है इसने t² + 3t - 8 बराबर 2। अगर 2 को इधर ले जाऊं तो t² + 3t - 10 बराबर 0। अगर मैं सोल्व करूंगा तो t + 5 और t - 2 बराबर 0। तो t के दो मान आ गए, एक तो 2 और एक -5। अब दोस्तों आप चाहे तो इन दोनों वैल्यू को रखकर सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन इनमें से एक वैल्यू निश्चित रूप से कटेगी। हमें पता कैसे लगेगा कैसे कटेगी, तो उसका एक तरीका ये है, जो y की वैल्यू यहाँ दे रखी है ना -1, उसको हम लेकर चलेंगे। y का मान -1 किसके बराबर है, 2t² - 2t - 5 बराबर -1। अगर ट्रांसफर करूंगा तो दोस्तों ये आएगा 2t का वर्ग -2t -4 बराबर 0। अगर मैं भाग कर दूं तो t² - t -2 बराबर 0। तो दोस्तों अगर मैं इसको सोल्व कर रहा हूं तो t - 2 और t + 1 आया फैक्टर। अब अगर आप देखेंगे तो t के दो मान, एक तो 2 और एक -1। अब बताइए t दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ 2 -1 है, यहाँ 2 -5 है, तो इसलिए 2 दोनों में कॉमन है। तो मैं t के स्थान पर यहाँ 2 पुट करूंगा, तो 4 दूनी 8 में से 2 गया 6, 2 दूनी 4 और 3 7, तो 6/7 आंसर है, इसलिए बी करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पोर्शन आपके समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं एग्जाम में बैठूंगा और इसी सेम क्वेश्चन मेरे सामने आएगा तो मैं कोशिश करूंगा वाई ना निकाला जाए। क्यों, मुझे पता है एक्स टी का मान 2 है, एक -5 है, -5 यहाँ रखने पर कोई सी वैल्यू मिल ही नहीं रही होगी, इसलिए मैं टी बराबर 2 पे दूंगा, एक ही ऑप्शन मिलेगा, मैं उसे लगाकर आगे बढ़ जाऊंगा। तो भाई मेरा मकसद है पेपर में टाइम बचाना, चाहे बराबर वाले का देख के मैं बचा लूं या अपनी मेहनत से बचा लूं। क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, तो मैक्सिमम तब होगी जब ये मैक्सिमम हो। और ये 1 + 2x - x² की मैक्सिमम वैल्यू दो तरीके से, एक तो डिवाइड dx से निकाल सकते हैं, पहला डिफरेंशियल दूसरा डिफरेंशियल। पहले डिफरेंशियल को 0 x की वैल्यूज आ गई, दूसरे में रख के देखेंगे जो x के मान आएंगे यहाँ पुट कर दूंगा, मैक्सिमम निकल जाएगा, मिनिमम निकल जाएगा। लेकिन यार कौन पहला निकाले कौन दूसरा निकाले, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। 1 - x² - 2x मुझे मिल गया है। तो दोस्तों जब मुझे ये मिल गया तो मैं इसे 1 - x - 1 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। अब अभी पढ़ के आया हूं मैं कि x का जो गुणांक 2 है उसके आधे का वर्ग आता है ये, तो x - 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं ओपन करता हूं तो x² - 2x + 1 आएगा, लेकिन माइनस अंदर जाएगा तो -1 है, तो वास्तव में मुझे +1 और लिखना पड़ेगा, तो 2 - x - 1 का होल स्क्वायर है ये। अर्थात मुझे एक बात का पता लगा, इस वाली वैल्यू को इस रूप में लिख सकते हैं। और ये अधिकतम तब है दोस्तों, जरा अच्छे से ध्यान दें, ये अधिकतम तब है जब ये न्यूनतम है, क्योंकि किसी नंबर में से न्यूनतम नंबर घटने के बाद वो अधिकतम बचता है, तो इसका मतलब ये न्यूनतम है। अब ये न्यूनतम कितने हैं मैं जानता हूं, ये न्यूनतम 0 होता है, तो इसका मतलब 2 में से 0 गया 2 आ गया, इसका मतलब इसकी अधिकतम वैल्यू 2 है, इसका मतलब इसे ना हटाकर 2 लिख दो, 3 की पावर तो 9 होता है, इसलिए आंसर बी करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, देखिए इस सीरीज में दोस्तों 20 क्वेश्चन है हमारे पास। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम धीरे 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 इतने क्वेश्चन लेकर आए कि एक वीडियो में आपको कम से कम 50 क्वेश्चन दें। लेकिन अभी कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा इस वीडियोस की आउटरीच कम है, जैसे ही आउटरीच बढ़ जाएगा
आप विश्वास कीजिए, आपको इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा, आप ये कहेंगे कि पता नहीं हमने पहले क्यों नहीं पढ़ाया। आप हमें दोस्त देंगे कि हमने यूट्यूब पर आकर पहले क्यों नहीं पढ़ाया। ये वादा है दोस्तों हमारा आपसे। देखिए अगर आप फॉर दी कर्व y इक्वल टू इतना, दी पॉइंट दीज मिनिमम मैक्सिमम, पता ना क्या क्या बता दिया। एक बात बताइए यार, अब y का मान दे रखा x इंटू ई की पावर x, कह रहा बता भी मैक्सिमम मिनिमम, तो मैं जानता हूँ dy dx निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? पहला डिफरेंशियल x ऐसे ही ई की पावर x का ये, ई की पावर x ऐसे ही x का 1, तो मुझे मिल गया x इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर x। बहुत बढ़िया। अगर मैं दूसरा डिफरेंशियल निकाल दूं, ये पहला डिफरेंशियल है भाई, अगर डबल डिफरेंशियल निकाल दूं तो देखिए डबल डिफरेंशियल निकालने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि फॉर्मूला ना लगाया जाए। यार मैं क्या करूंगा, मैं इसको y करूंगा, तो मैं इसे लिखूंगा y प्लस ई की पावर x फंक्शन है। और जैसे ही दूसरा डिफरेंशियल करूंगा तो y का पहला डिफरेंशियल मिलेगा, ई की पावर x का ई की पावर x मिलेगा। अच्छा समझे? हमने यहाँ मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाने से बच गए। तो ये पॉइंट्स हैं, सीखने हैं, एक बार सीख गए, आप अपने आप को औरों से बेहतर ना पाओ, औरों से ज्यादा कॉन्फिडेंस ना पाओ तो कहना। दोस्तों अब मुझे निकालना है, तो फर्स्ट डिफरेंशियल को जीरो पुट कर लेता हूं भाई, मुझे वैल्यूज निकालनी है। तो y डैश का मान जीरो, y डैश क्या है भाई, y डैश ये यानी कि e की पावर x बाहर, x प्लस 1 बराबर जीरो। अब ये बताइए, एक संख्या है दूसरी संख्या यानी कि दो संख्याओं गुणनफल जीरो, भाई या तो ये जीरो या ये जीरो या दोनों जीरो। पर एक बात बता दो, तुम मेरे दोस्तों बहुत पढ़े लिखे हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आज तक जीरो हुआ है? वेरी गुड, नहीं हुआ। तो इसका मतलब x प्लस 1 बराबर जीरो है। तो x बराबर कितना, -1, इसका मतलब x बराबर -1 पर उत्तर आएगा। अब देखते अगर एक ही ऑप्शन में x बराबर -1 हुआ, तो चाहे मैक्सिमा कहेगा मिनिमा कहेगा, अपना आप उसे लगाऊंगा। यहाँ x बराबर जीरो है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है, ये भी x बराबर जीरो नहीं है यार, यहाँ भी x बराबर -1 है, यहाँ भी x बराबर -1 है। यदि अगर एक ही ऑप्शन में होता तो मैं चेक ना करता मैक्सिमा है मिनिमा, पर यार दोनों में एक -1 है तो चेक करना पड़ेगा। तो x बराबर -1 पर यहाँ वैल्यू देखते क्या आएगा। अब ये बताइए x बराबर -1 पर y डबल डिफरेंशियल y डैश तो जीरो है, मैंने मानी x बराबर -1 पे जीरो है, e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। तो जो पॉजिटिव होता है तो मैं जानता हूं फंक्शन का अगर डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव है तो फंक्शन मिनिमम वैल्यू रखता है। तो x बराबर -1 पर मिनिमम निकालना है, तो मैक्सिमम वाला काट दूंगा, ये ऑप्शन नहीं है, तो आंसर हमारा ए करेक्ट है। बहुत बेहतर लगा होगा दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव कर जाते हैं। ओहो भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बिंदास, पीजीटी का क्वेश्चन है, टीजीटी में आएगा भी नहीं। दोस्तों आप एक बात ध्यान रखेंगे, देखिए कह रहा दी स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप का मतलब है डिफरेंशियल निकालना, dy dx निकाल दे बस उत्तर आ जाएगा। भाई इतना काम करना, तो सोचो एग्जामिनर तुमसे ये चाह रहा होगा? नहीं, एग्जामिनर को पता कि भाई y बराबर इंटीग्रल 0 से x की घात 4 dt बटे 1 प्लस टी की पावर 3 dt दिया है। तो दोस्तों डिफरेंशियल कैसे निकालें? तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, लैग्रेंज साहब हुए हैं, उन्होंने दो थ्योरम दिए। उन्होंने एक तो फंडामेंटल थ्योरम दी है कि अगर लिमिट नीचे वाली जीरो है, दूसरी दोस्तों अगर लिमिट ये एक नंबर में ना होकर फंक्शन के रूप में है तो क्या है। मैं आपको दोनों स्टेटमेंट बताना चाहता हूं। दोस्तों अगर y बराबर कोई फंक्शन दे रखा है एफ टी डी टी इन टर्म्स ऑफ लिमिट्स, जीरो से लेकर a ले लिया हमने, कुछ भी ले लिया, तो ये क्या होता है। तो दोस्तों मैं सीधे अगर आपको बताऊं कि y बराबर नीचे कोई फंक्शन है u, ऊपर कोई फंक्शन है v, और यहां पर एफ टी इंटू डी टी है, ये वैल्यू दे रखी है, तो हमें dy dx जो निकालना होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों डायरेक्टली dy dx यानी कि इसका डिफरेंशियल ये होता है एफ वी ऊपर वाला इंटू v का डिफरेंशियल माइनस एफ यू इंटू यू का डिफरेंशियल। दोस्तों ये जर्नल फॉर्मेशन ऑफ लैग्रेंज थ्योरम है। तो आप सोचिए अगर मैं इसको यहाँ पर निकालता हूँ, डायरेक्ट इसका डिफरेंशियल निकालता हूँ मेरे दोस्तों, y डैश यानी कि डिफरेंशियल यानी कि dy dx, तो डायरेक्टली इस वाले को यहाँ पुट कर दूं, भाई ये तो है कि एफ पी यानी कि सीधा का सीधा फंक्शन। अब जब सीधा सीधा फंक्शन है तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स की घात 4 यहाँ पुट कर दूंगा, तो करो पुट डी एक्स की घात 4 बटे ये क्या मिलेगा भाई 1 प्लस एक्स की घात 4 की पावर 3, तो इसका मतलब ऊपर आया 4 एक्स की घात 3 बटे 1 प्लस एक्स की घात 12, पर निकालना है एक्स बराबर 1 पर, तो एक्स के स्थान पर दोस्तों मैं 1 पुट कर दूंगा, तो आएगा 4 बटे यहाँ 1 पुट करूंगा, 1 और 1 2, तो इसका मतलब 4 बटे 2 का मतलब 2, तो इसलिए आंसर हमारा ये करेक्ट है। दोस्तों लैग्रेंज थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन जो आते हैं ज्यादातर आईआईटी जेईई में क्वेश्चन आते हैं, ये मुझे पता नहीं इन्होंने ये 2024 में कैसे पूछ लिया। दोस्तों 2024 में पीजीटी का कोई पेपर नहीं हुआ था, ये
शायद मिस्टेक से लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, आप इस पर ध्यान ना दें, पर ये पीजीटी का क्वेश्चन है, पेपर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अभी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स की पावर एक्स हैज ए स्टेशनरी पॉइंट। भाई साहब वो बहुत बिंदास क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चन की एक बस हल्की से नब्ज पकड़िए और खत्म कर दीजिए। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले एक्स की पावर एक्स, एक बटा एक्स की पावर एक्स, या एक्स की पावर एक बटा एक्स, कुछ भी मिले तो आप पावर देखेंगे सिर्फ। दोस्तों पावर का रेसिप्रोकल हमेशा आंसर मिलेगा, हमेशा। क्या कह रहे हो भैया? मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर हमेशा एक्सपोनेंशियल में मिलेगा, वो भी इसके रेसिप्रोकल में। पावर में एक्स है तो उत्तर एक बटा ई होगा, बटे में होगा। और ऐसा क्यों होगा भाई? वो सिंपल है हमारा, y बराबर मानूंगा एक्स की पावर एक्स, पहला डिफरेंशियल करूंगा, एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशियल मैं जानता हूँ एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लोग एक्स होता है। आप सब पढ़े लिखे हैं, आप खुद करके देखिएगा इतना ही होता है नहीं होता। और मैं जानता हूँ कि स्टेशनरी पॉइंट वो होता है जिस पर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं दोस्तों, पॉइंट्स काफी तरह के होते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, आप जानते हैं कि नोडल पॉइंट होता है, क्लस्प होता है, स्टेशनरी पॉइंट होते हैं। ये पॉइंट्स जो हैं दोस्तों, जब बिहेवियरल ऑफ फंक्शन में आपको समझाऊंगा वहां समझा दूंगा ये चीज क्या होती है, बस आप याद रखेंगे। स्टेशनरी पॉइंट वो है जहां पहला डिफरेंशियल जीरो है। वो फर्स्ट डिफरेंशियल जीरो का मतलब एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लोग एक्स, और ये फंक्शन है जीरो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब 1 प्लस लोग एक्स दोस्तों जीरो है। अगर log x जीरो है तो log x का मान -1, और यहाँ e होता है तो x का मतलब है e की पावर -1 यानी 1/e, इसलिए आंसर दोस्तों बी करेक्ट है। लेकिन मैं पेपर में यार ये कुछ भी नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट दूंगा पावर x है तो 1/e, और पावर अगर 1/x होती तो e लगा देता। यानी कि ऐसे क्वेश्चन का उत्तर e में आएगा, और पावर अगर x है तो उत्तर 1/e होगा, और पावर अगर 1/x है तो उत्तर e होगा। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं, आप समझेंगे इस चीज से। बताइए log x बटे x है दोस्तों, इसका आंसर क्या लिखें भाई? बटे में है तो जाहिर सी बात है x बराबर ही लगाऊंगा मैं। ये कह रहा अटेन्स इट्स मैक्सिमम एट पॉइंट, तो मैं फिर भी करके दिखाना चाहता हूँ। y का मान आएगा log x बटे x। तो अगर मैं इसमें y डैश कर दूं तो दोस्तों मैं जानता हूं, आप जानते हैं कि नीचे वाला ऐसी, ऊपर वाले का डिफरेंशियल माइनस ऊपर वाला ऐसी, नीचे वाले का डिफरेंशियल बटे x का वर्ग, तो मिला 1 माइनस लोग x बटे एक्स स्क्वायर, तो ये y डैश आ गया। अब y डैश आ गया आपका, तो मैं जानता हूँ y डैश जीरो होना चाहिए। जहां भी पहला डिफरेंशियल जीरो होता वहीं ये या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। इनने पूछा अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो मैं दोस्तों इसको जीरो मानने वाला हूं। तो 1 माइनस लोग एक्स बटे एक्स स्क्वायर जीरो, तो इसका मतलब 1 माइनस लोग एक्स का मान जीरो, इसका मतलब लोग एक्स का मान 1, इसका मतलब एक्स का मान ई। शुरू में लगा दिया था, क्यों? अब एक्स बटे में है, बटे में है तो सिंपल होगा, अगर सिंपल होता तो बटे में उत्तर होता। एक दूसरे के उल्टे कैसे भाई? चेक कर लें, देखते हैं। 17 देखो, 1/x है ना, सोचो क्या ई लगा दूं, खत्म। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द मैक्सिमम पॉइंट ऑन द कर्व दिस। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आप वीडियो पॉज करें, एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करें, और मैं देखना चाहता हूं कि आपका मेथड क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो पॉज करी हुई, क्वेश्चन सोल्व करा होगा। अब आप हमारा मेथड देखिए हम किस तरीके से करने वाले हैं। दोस्तों इनने कहा है कि द मैक्सिमम पॉइंट ऑन द कर्व दिस इज, भाई ये बताइए जो पॉइंट है होंगे तो इस कर्व पर ही, तो इसे सेटिस्फाई भी करेंगे। तो दोस्तों x बराबर दे रखा है e की पावर x इंटू वाई। अब मैं मेरे मित्र से पुट करने वाला हूं, बताइए अगर x के स्थान पर मैं 1 पुट कर दूं तो 1 बराबर e की पावर 1 इंटू वाई, वाई के स्थान पर e पुट कर दूं तो क्या दोनों बराबर है? भाई एक बराबर आ रहा है e स्क्वायर के, जो असंभव है, इसका मतलब ऑप्शन ही नहीं है। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करता हूं मैं, x के स्थान पर 1 पुट करूंगा दोस्तों तो आएगा 1 बराबर e की पावर 1 इंटू वाई, वाई का है हमारा e की पावर -1। अब सोचिए e की पावर 1 में से -1 गया तो e की पावर 0 यानी कि 1 आया, और 1 1 के बराबर है, इसका मतलब ऑप्शन हमारा बी हो सकता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों मैं अभी ये भी देखना चाह रहा हूं कि ऑप्शन नंबर सी हो सकता है नहीं हो सकता। x के स्थान पर मैं e पुट करूंगा, e की पावर e इंटू वाई, क्या ये बराबर है? यही बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है। और ऑप्शन नंबर दोस्तों मैं देखना चाहता हूं एक बार, क्या हमारा ऑप्शन डी हो सकता है? तो x के स्थान पर मैं e की पावर -1 पुट करूंगा, बराबर x के स्थान पर e की पावर -1 इंटू 1, ये भी नहीं बराबर नहीं, तो उसका ऑप्शन हमारा डी भी नहीं है। तो दोस्तों इसलिए हमारा बी करेक्ट है। बच्चे इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, y बराबर मानेंगे, पहला डिफरेंशियल निकालेंगे, दूसरा डिफरेंशियल निकालेंगे, पहले को जीरो मानेंगे, फिर जो वैल्यूज आएंगी सेकंड डिफरेंशियल में रखेंगे, पॉजिटिव ढूंढेंगे, नेगेटिव ढूंढेंगे। भैया कुछ नहीं करना, सिंपल देखना है कि कर्व पर पॉइंट है, कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है, ये इसका आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज, भैया ग्रेटेस्ट वैल्यू है, मैंने आपको बताया
ये x पावर हमारी सिंपल है, तो उत्तर x का जो आएगा 1/e आएगा, और अगर यहाँ पुट कर दूंगा तो उत्तर e की पावर 1/e मिलेगा, इसलिए आंसर दोस्तों हमारा बी करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पोर्शन समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16 एंड सम ऑफ हुज क्यूब इज मैक्सिमम आर गिवन बाय। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, मैं जानता हूं कि भाई जब ये दे रखा है यहाँ 2 नंबर का 16 है और मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मैंने 8 मान लूंगा, और 8 मानने का मतलब है वैल्यू हमारा ए करेक्ट है। कितना आसान है, अभी पढ़ के आए हम। क्वेश्चन नंबर 21 और देख लीजिए। स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई बराबर है विल बी टेंजेंट टू द इलिप्स इतना। ओहो भाई सच में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। आप कुछ पॉइंट याद रखेंगे, आप याद रखेंगे कि अगर आपको सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो इसकी टेंजेंट होती है वाई बराबर एम एक्स प्लस ए अंडरूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये इसकी स्टैंडर्ड टेंजेंट है दोस्तों। अगर आप पेपर में नंबर वास्तव में लाना चाहते तो इन्हें ध्यान रख के जाइए दोस्तों। तो इसका मतलब है कि जो कांस्टेंट है कांस्टेंट सी है, और यदि आप पैराबोला की बात करेंगे वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो इसकी होती है y बराबर एम एक्स प्लस ए बटे एम। दोस्तों यहाँ प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर्कल की 2 टेंजेंट होती है। कैसे? एक अगर सर्कल टेंजेंट ऊपर है तो एक नीचे भी आएगी, दोनों पैरेलल होती हैं, तो ये दोनों पैरेलल टेंजेंट है। लेकिन पैराबोला में टेंजेंट कभी पैरेलल नहीं होती। अगर यहाँ पे तो ऐसे जाएगी, तो पैराबोला में अगर पूछता है कि कितनी पैरेलल टेंजेंट होती है तो 0 होती है, लेकिन सर्कल में 2 पैरेलल टेंजेंट होती है दोस्तों। अगर मैं इलिप्स की बात करूंगा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 की, तो इसकी दोस्तों टेंजेंट होती है वाई बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडरूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यदि आप बात करेंगे हाइपरबोला की एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 की, तो इसकी जो टेंजेंट डायरेक्ट होती है दोस्तों y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडरूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर हमारे ये चीजें ध्यान है तो हम इसको एग्जाम में किस तरीके से करेंगे, समझेंगे जरा वो आप। इसने कहा है, मैं यूज करने दिखाना चाह रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन ये है, यहाँ पर m की वैल्यू दोस्तों -1 है। वही माइनस है क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ y बराबर होती है माइनस एक्स का गुणांक बटे y का गुणांक। x का गुणांक -1 है, यहाँ पर प्लस का 1 है, तो -1 बटे 1, तो ये m का मान -1 है। तो अगर m 1 है तो मैं जानता हूं कि भाई ये इसकी टेंजेंट होगी, तो y बराबर एम एक्स प्लस इतना। तो सोचिए y बराबर एम एक्स, तो यहाँ पर माइनस का x प्लस ए ही है, तो इसका मतलब c है, c हमारा ये है, यानी कि सी ए जो है वो दे रखा a अंडरूट ए 1 प्लस एम स्क्वायर। सॉरी दोस्तों ये आपका एलिप्स है, तो एलिप्स हमारा यहाँ पर है, तो वैल्यू हमारी सी स्क्वायर का मतलब यहाँ पर ये है कि ए स्क्वायर बराबर जो आने वाला है अंडरूट में, सॉरी ए स्क्वायर एम स्क्वायर, मतलब यहाँ हमारा 9 है, एम स्क्वायर हमारा माइनस का 1 है, प्लस बी स्क्वायर यहाँ हमारा 16 है, तो ए स्क्वायर का मान आ गया 9 प्लस 16 यानी कि 25, तो ए स्क्वायर 25 है, तो ए का मान आ गया प्लस माइनस 5, तो इसलिए आंसर हमारा बी करेक्ट है। तो दोस्तों अगर आपको ये डिजिट्स याद हैं, ये टेंजेंट स्टैंडर्ड टेंजेंट याद है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस स्लाइड में, इस क्लास में हमने आपको 21 क्वेश्चन सोल्व करके दिखाए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। यदि आपको हमारे लाए हुए क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, उनका सोल्यूशन भी अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि इसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इसमें हमारा भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो। यदि ये वीडियो हमारी बहुत अच्छे कंटेंट के साथ जो आ रही हैं, यदि बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुंच जाती है, जहां पर ज्यादातर बच्चे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और इनसे बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपका ही बेनिफिट होगा और हमारा ही बेनिफिट होगा। तो मैं इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं, और अपना ध्यान रखिए। जब तक हम नई वीडियो लेकर आते हैं, कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करते रहें, और जो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे आप मधुसूदन classes@gmail.com पर मेल कर सकते हैं दोस्तों। अपनी प्रॉब्लम को, हम उन प्रॉब्लम की भी यहाँ पर पीपीटी तैयार करके आप लोगों को सोल्यूशन लेकर आएंगे।